हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इरकॉन कंपनी बोनस शेयर इशू करने जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बोनस के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, अप्रैल 5 को आपको नोट करके रखना है, जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है इरकॉन के, उनकी मीटिंग होने वाली है और बोनस शेयर के बारे में बताने वाले हैं वो। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बोनस शेयर क्या होते हैं, इसके अलग अलग रेशियो 1:1, 2:1, 1:2, ये सब जो रेशियोज होते हैं उनका क्या मीनिंग होता है, कैसे कैलकुलेशन होता है, बहुत ही सिंपल शब्दों में बताएंगे। इरकॉन जो कंपनी है ये पीएसयू कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत आती है। इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, यहां पर हम बोनस का कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और कंपनी के बारे में भी हम जानने वाले हैं। दोस्तों, यहां पर बोनस शेयर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। समझ लीजिए आपके पास 100 शेयर है और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 90 रुपीज के आसपास है। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। अब देखिए, कंपनी ने समझ लीजिए 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर एक तरीके से उन्होंने घोषणा की है। तो इसका मतलब क्या है कि हर 2 शेयर, जी हां, हर 2 शेयर पर आपको 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। इसको आपको समझ के रखना है। जो जो दूसरा जो पार्ट है उसको समझना है। समझ लीजिए 1:3 का भी रेशियो है, तो हर 3 शेयर पर आपको 1 शेयर मिलेगा। समझ लीजिए 2:1 का रेशियो है, तो क्या होगा, हर 1 शेयर पर आपको 2 शेयर मिलेंगे। अब ये जो एग्जाम्पल जो हम देख रहे हैं, 1:2 का एग्जाम्पल जो हम देख रहे हैं, उसको हम समझते हैं। अब आपको हर 2 शेयर में 1 शेयर मिला, तो उस हिसाब से क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ जो शेयर्स जो है वो 150 हो जाएंगे, क्योंकि 100 शेयर थे आपके पास और 50 शेयर आपको एक्स्ट्रा मिले, 150 शेयर। और जो स्टॉक का जो प्राइस जो है वो भी उस हिसाब से एक तरीके से एडजस्ट हो जाएगा और वो 60 रुपीज हो जाएगा। ये कैलकुलेशन में बता दूं, बहुत ही सिंपल है, आप भी कर सकते हैं। 1:2 है तो आप दोनों को प्लस कर दीजिए, 3 हो गया, और 3 को डिवाइड कर दीजिए 2 के साथ, ये जो दूसरा नंबर है उसके साथ, मतलब क्या आया, 1.5 आया। ठीक है ना। तो 1.5 ये आपका इंपॉर्टेंट नंबर है। तो 1.5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, स्टॉक जितने भी है तो 100 शेयर हो गए तो 150, और 1.5 को आप यहां पर डिवाइड कर देंगे, जो भी शेयर प्राइस है, जैसे 90 है उसको 1.5 से डिवाइड कर दिया तो 60 हो गया दोस्तों। तो वैसे ही आप यहां पर अपने से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन भी है दोस्तों। तो दोस्तों, यहां पर बोनस में जो अमाउंट है वो सेम ही रहेगी। देखिए, हमारे पिछले एग्जांपल में समझ लीजिए आपके पास कितने 100 शेयर थे और 90 रुपीज स्टॉक का प्राइस था, तो आपके पास टोटल जो इन्वेस्टमेंट आपका कितना था, 9,000 रुपए का था। तो बोनस जब इश्यू हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, स्टॉक का प्राइस कम हो जाता है। देखिए, 90 से ये 60 रुपीज हो गया और शेयर्स आपके इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 9,000 का 9,000 ही यहां पर एक तरीके से स्टॉक का जो भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है उतना ही रहेगा। तो बोनस क्यों होता है, जनरली ये लिक्विडिटी बढ़ाता है, स्टॉक का प्राइस कम हो जाता है तो लिक्विडिटी बढ़ जाती है। अब इरकॉन के बारे में आपको हम बात करते हैं। बोनस पर तो 5 तारीख को जब डिटेल्स आएंगी तो पूरा डिटेल में आपको मैं वीडियो बना के आपको मैं समझा दूंगा कि क्या रेशियो है, सब कुछ। इरकॉन गवर्नमेंट कंपनी है, 89% की गवर्नमेंट की ओनरशिप है। क्या काम करती है, रेलवेज के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, प्रोजेक्ट मिलता तो है और उसको बिल्कुल जो कार्यान्वित जो करने का होता है वो काम करती है, एग्जीक्यूशन का काम इरकॉन करती है। और 85% जो प्रोजेक्ट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से ही उनके मिले हुए हैं। बहुत ही स्ट्रांग इनकी बुक भी है, जो भी, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं उनके लिए जरूरी होता है कितनी बड़ी आपकी पाइपलाइंस है, तो पाइपलाइन भी इनकी बड़ी है। 1976 में इसकी शुरुआत हुई थी, मतलब 4 डेकेड का इरकॉन का एक्सपीरियंस भी है दोस्तों। अब इरकॉन के बारे में रिस्क भी समझ लेते हैं। देखिए, अगर गवर्नमेंट डाइवेस्टमेंट करती है, देखिए अभी 89% हिस्सा है और स्टॉक अच्छा खासा बढ़ जाता है, तो गवर्नमेंट ने, हमने देखा है कि ओएफएस कर देती है। अभी आईआरसीटीसी का ओएफएस हुआ, बाकी भी गवर्नमेंट कंपनीज का ओएफएस, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पैसों की जरूरत है, तो गवर्नमेंट जो अपना स्टेक है उसको कम कर देती है। तो अगर ओएफएस जैसा कुछ होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में आ सकती है। तो वो एक चीज है। डाइवेस्टमेंट पर गवर्नमेंट का फोकस है। अभी तक तो इरकॉन का नाम नहीं है, लेकिन डाइवेस्टमेंट पर क्या होता है वो भी समझना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट का कोई इसमें एक्शन लेना का होता है या नहीं होता है। बट फिलहाल तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, बट हमको देखना पड़ेगा अगले 3 से 6 महीने गवर्नमेंट का क्या एक्शन रहता है।
अगली चीज है ऑर्डर बुक अगर डिक्लाइन होती है। देखिए बहुत ही जरूरी है इरकॉन जैसी कंपनीज के लिए कि ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा मिलते रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी इनके रेलवेज के या जो भी काम इनके मिलते रहते हैं उतने मिलने चाहिए। अगर कम हो जाते हैं तो फिर थोड़ी सी तकलीफ है, तो इसको समझना है। फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल हमने देखा है स्ट्रांग है, अगर ये कमजोर होता है तो ये भी एक इरकॉन के लिए रिस्क हो सकता है। दोस्तों अभी कंपनी कोई भी बोनस दे रही है तो एक तरीके से इन्वेस्टर्स पर एक पॉजिटिव इफेक्ट तो पड़ता ही है, लॉन्ग टर्म के बारे में कंपनी सोच रही है, ये एक न्यूज तो जाता ही है। उम्मीद है जो भी बोनस आने वाला है तो हमको उसके बाद बहुत सारी जानकारी मिलेगी हमको 5 अप्रैल के बाद। उम्मीद है छोटा सा वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, नया कुछ सीखे हैं दोस्तों तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।